जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के हवाले से थोड़ी डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऐसी करेंगे कि प्लॉट्स के हवाले से स्पेशली डिस्कस करेंगे कि डीएचए गुजरांवाला में जो पोजेसन और नॉन पोजेसन सेक्टर जा रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, और जो लोग यहाँ पे अभी घर बनाना चाहते हैं, फौरी घर बनाना चाहते हैं, जो कहते हैं अभी प्लॉट लेके उसमें क्विकली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो कौन से सेक्टर हैं, और जो लोग इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिंग पर्पज से किस सेक्टर में मूव करना चाहिए। हमारे पास हमें जो ज्वाइन किया चौधरी वसीम साहब ने ज्वाइन किया, माशाल्लाह मार्केट का 7 से 8 साल इनका एक्सपीरियंस है, डीएचए गुजरांवाला की स्पेशली मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी सी डिस्कस इनके साथ भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पाँच मल्ला के हवाले से। पाँच मल्ला में वसीम भाई अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जुनेद भाई, ऐसा है कि पाँच मरला के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए वो सी सेक्टर में है। सी सेक्टर में पाँच मरला के जो प्लॉट्स हैं पोजीशन वाले वो सबसे बेस्ट हैं। इसके अलावा के सेक्टर में भी इस वक्त काफ़ी लो बजट हैं प्लॉट जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो वो भी बेस्ट हैं। इसके अलावा जो पाँच मरला सी सेक्टर है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पोजीशन है और लोग मकान भी बना रहे हैं। सी सेक्टर का और के सेक्टर का जो डिफरेंस है 10 से 12 लाख का है, नॉन पोजेसन का और पोजेसन का, तो काफ़ी जो है ना वो डेवलपमेंट जो है ना वहाँ पे हो रही है सी सेक्टर में, तो लोग जो है ना सी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, घर बन रहे हैं लोग जो है ना वो देख के, तो जो है ना वो लोग आ रहे हैं घर बनते देख के ना, तो लोग जो है ना वो आ रहे हैं मार्केट में जो जगह लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, तो अपना घर बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो सी सेक्टर जो है ना वो सबसे बेस्ट है। नहीं, सी सेक्टर तो चलो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे फौरी घर बनाना चाहते हैं। अगर कोई चाहता है कि यार चले मेरी थोड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी समझ लें कि 1 से 2 साल के लिए थोड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहता हूँ, क्या वो भी अभी सी सेक्टर में प्लॉट ले लें तो उसका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है इसका रेट? मैक्सिमम सी सेक्टर का जो रेट मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 साल के अंदर जो है ना वो 50 से 55 लाख तक जो है ना वो चला जाएगा, जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं। तो नॉर्मल प्लॉट के 50 से 60 लाख के जो है ना वो अराउंड रेट चला जाएगा। भाई 2021 और 22 में भी समझ ले के यही रेट था 50 से 55 लाख, तो 2 साल के बाद भी हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 से 55 के ऊपर की कोई गेम नहीं नजर आ रही। जो मार्केट करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ तक जो है ना वो मूव करेगी। बाकी आने वाले वक्तों में कुछ बेहतर भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो है ना मूव करेगी। 2025 का जो साल है, जाहिर सी बात है एक हमारे एज ए पाकिस्तानी या हमारे अंदर एक होप होती है कि आने वाला साल जो होगा हमारे लिए बेहतरी का होगा। ऐसे ही हम रियल स्टेट सेक्टर में देखते हैं कि जैसे 2024 ख़त्म हो रहा है तो सबके अंदर एक होप है, समझ लें कि जैसे ही ये 2025 स्टार्ट होगा तो उसमें काफ़ी डायनामिक्स जो होंगे चेंज हो रहे होंगे, मार्केट वेरिएट कर रही होगी। कि आया रियल स्टेट सेक्टर में भी 2025 में कोई समझ लें कि अपग्रेडेशन होने वाली है या यहाँ पे रेट होंगे? जी इंशाल्लाह जुनेद भाई, हमें बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात जो है 2-3 साल से 4 साल से काफ़ी जो है ना वो चल रहे थे, थोड़े से बुरे चल रहे थे, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह जो है ना वो बेहतर करता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रॉपर्टी पे भी जो है ना इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना वो इम्प्रूव होगी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि 2022 में से हम चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी स्टक हुई है, उसके बाद अभी 2 से 2.5 साल हो गया, तीसरा साल लगा हुआ है प्रॉपर्टी को स्टक हुए। तो रियल स्टेट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में यही होता है कि जो एक साइकिल चलता है, जैसे कि 70 साल की रियल स्टेट की हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें यही होता है कि एक साइकिल चलता है आपका, कि हर 15 से 20 साल के अंदर बाद आपका कुछ 6 से 7 साल या 3 से 4 साल ऐसा आता है जिसमें प्रॉपर्टी आपकी डाउन होती है। तो अभी 3 से 4 साल हो गए हैं, तो 2025 को इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपकी जो रियल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम में आएगी। इसमें स्टार्टिंग के कुछ समझ लें कि मंथ्स हो गए, 6 जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा या सेकंड क्वार्टर, इसमें तो इतनी बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ हमारा समझ लें कि फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, इसमें जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे उसमें से थोड़ा सा समझ लें कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें मार्केट में थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज हो। जो इसके लास्ट वाले क्वार्टर्स होंगे उसमें मार्केट का बिहेवियर, अगर मैं डीएचए गुजरांवाला को देखूं तो इसमें भी मैं लास्ट वाले जो क्वार्टर्स देख रहा हूं तो उसमें थोड़ी चेंजिंग नजर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमारा जो जैसे वसीम भाई ने बताया कि पाँच वाला के जो पोजेसन सेक्टर है वहाँ पे घर बहुत क्विकली बन रहे हैं, और ऑन ग्राउंड में जो मेरी प्रीवियसली वीडियो थी वो मैंने आपको बताया था, तो उसमें ऑन ग्राउंड आपको दिखाया भी था कि वहाँ पे रहायशें भी शिफ्ट हो चुकी हैं।
तो अगर 6 से 8 माह गुजरते हैं वहाँ पे रहायशी एक प्रॉपर्ली वहाँ पे एक समझ लेकर टाउन वाली फीलिंग्स आएगी, तो ऑब्वियसली आपके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपके कहने का पर्पज़ है, जो आपकी जो गुड एडवाइस वो यही है कि अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज़ से आते हैं तो वो सी में आ सकते हैं, वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपके लिए अगर घर बनाना चाहते हैं फिर भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी जुनेद है। भाई जो सी सेक्टर है ना, उसका एक तो ये बेनिफिट है कि जीटी रोड से ना बहुत नज़दीक है। ठीक है। 5 मरला का जो जीटी रोड से सबसे नज़दीक है वो सी सेक्टर ही है, ठीक है। और फिर वहाँ पे घर भी बन रहे हैं, लोग जो है ना वो रहायशें भी कर रहे हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गैस, पानी, बिजली, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो स्कूल भी इंशाल्लाह जो है ना वो स्टार्ट हो गए हुए हैं बनने, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट हो रही है। दैट्स वाई जो है ना वो सी सेक्टर काफ़ी बेहतर है। इसी तरह अगर मैं 10 मल्ला के हवाले से डिस्कस करूं तो 10 मल्ला में से कौन सा सबसे अच्छा जो सेक्टर रहेगा, जिसमें अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से देखा जाए या रेजिडेंशियल पर्पज से देखा जाए, वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड कर। 10 मरला के लिहाज से अगर आप पोजेशन वाली साइड पे आ जाते हैं तो सी सेक्टर और जी सेक्टर हैं सबसे बेस्ट हैं, जो रोड से बिल्कुल नज़दीक भी हैं। और अगर आप नॉन पोजेशन में जाते हैं तो सबसे बेस्ट जो सेक्टर है वो सेक्टर जे है, ठीक है। वो जीटी रोड से बहुत नज़दीक है और मेन बुलेवार्ड पे है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ना वो सबसे बेस्ट है, उसकी लोकेशन काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अगर आप पोजेशन वाले सेक्टर में जो इस वक्त जाना चाहते हैं तो वो सी सेक्टर और जी सेक्टर सबसे बेहतर है। तो साथ हमें जिस पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया वो हसन अब्दुल्ला नाम है इनका, माशाल्लाह काफ़ी मार्केट में एक्सपीरियंस है इनका भी डीएचए गुजरांवाला की। तो हमारी जो कोशिश होती है, जो डीएचए गुजरांवाला ने जिन डीलर हजरात ने, जिन कंसल्टेंट हजरात ने ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन उन्होंने देखे हुए हैं, तो इस वजह से उनका एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा होता है। वो जिस डगर में मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो उनकी समझ एक होपफुली एडवाइसेस होती है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हसन भाई से पूछेंगे, हसन भाई का भी माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हसन भाई ये बताइएगा कि अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से देखा जाए 10 मल्ला कनाल में, तो लोग ज़्यादा यहाँ पे सेक्टर जे और डी को प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में अगर कोई यहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो चले जिनका रेजिडेंशियल पर्पस है, यहाँ पे कोई घर बनाना चाहता है, वो भी बता दें, अगर इन्वेस्टिंग पर्पस से उसको कितना होल्ड करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो इस टाइम सबसे अच्छा सेक्टर है ना 10 मरला का नॉन पोजेशन, वो जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक इसलिए भी है कि वो मेन बुलेवार्ड पे है, ठीक है, और वहाँ पे रेट काफ़ी लो है, ठीक है। और इस टाइम मेरे ख्याल बेस्ट टाइम है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम जाएं पोजेशन में, तो पोजेशन में सी और जी ब्लॉक, जैसा कि वसीम भाई ने बताया आपको, सी और जी ब्लॉक जो उनसे हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि वहाँ पोजेशन है, लोग घर बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है 20 से 25 घर बन रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कुछ बन कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं। तो बाकी अगर जे ब्लॉक मैं प्रेफर करूँगा सबको, क्योंकि उसका रेट इस टाइम मार्केट से बहुत नीचे है। और दूसरा ये है कि वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एज है कि आप मेन गेट से हार्डली ड्राइव विद इन 1-1.5 मिनट पे आप 10 मरला पे पहुंच जाते हैं। हसन भाई बताइएगा कि इसमें कितना, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कितना होल्ड करे तो उसको फायदा हो सकता है? अगर तो इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है तो फिर तो मेरे हिसाब से जे बेस्ट है, कि जे पे तो काम शुरू हो चुका हुआ है जी। मेरे ख्याल से मिनिमम 1.5 से 2 साल तक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जे सेक्टर सबसे बेहतर है। और बाकी 5 मरला में वसीम भाई ने आपको बता दिया है कि सी ब्लॉक जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन है, कि वहाँ पे सब कुछ इस टाइम सेल परचेज भी हो रही है और उसका घर भी बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल है सारी। बाकी ये बेस्ट टाइम है, बाकी आप लोग देखें, आएँ, विज़िट करें, और इंशाल्लाह आप जब आएंगे, विज़िट करेंगे, तो फिर आपको बेहतर एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा। हमारा कंसेप्ट क्लियर, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह हसन भाई ने बहुत अच्छा इसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया। तो वसीम भाई, ये तो हसन भाई ने बताया अगर कोई इन्वेस्टिंग पर्पज से आ रहा है तो जेडी में 1 से 2 साल होल्ड करेगा, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा आप ये बताएं कि जो भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स और हमारे व्यूवर्स हैं आके इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो अगर मुझसे भी पूछते हैं तो वो यही कहते हैं, अगर डीलर हजरात यही कह रहे हैं कि अगर कोई जेडी में
वैसे अगर रेजिडेंशियल पर्पज से कोई सोच रहा है तो सबको बताया जा रहा है कि 1 साल के बाद यहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर कर दी जाएगी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल के तवज्जुह के जो भी इंफॉर्मेशन जारी होती है वो एग्जैक्टली हम डिलीवर करें। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जो आपने डी सेक्टर भी देखा है, जे सेक्टर भी देखा है, जे सेक्टर तो काफी ज्यादा समझ लगे उन्होंने डेवलप कर दिया, कितना टाइम लग जाएगा इनको पोजेशन हैंडओवर करते करते? आपने एग्जैक्ट टाइम बताना। अब एग्जैक्ट टाइम तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो डीएचए के ये आपकी असेसमेंट के करीब करीब तो जा रहा है ना, assessment के करीब यही है 1 साल अगर देखे ना, किसी ने 1 साल बताया है, तो लग 3 साल जाए 4 साल, तो वो भी एक समझ लेंगे क्लाइंट को, जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे परचेजिंग करना आ जाता है वो भी बात ठीक नहीं होती। तो आप, हमें पता, हम ऑन ग्राउंड बैठे हुए, हमें पता है इसको कितना टाइम लग जाएगा, वो तो हम डिलीवर कर सकते हैं। देखें जी, डी सेक्टर और जे सेक्टर के जो रोड मैप है वो डीएचए क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब ये है कि इनसे पहले जो है ना वो पोजीशन जिनकी बनती है वो एल सेक्टर और के सेक्टर हैं और एम सेक्टर हैं। वो आपको पता है 2021 में लॉन्च हुए थे, तो 3 साल हो गए हैं उनको, तो पहले तो पोजीशन उनकी अनाउंस नहीं बनती है। वसीम भाई के आइडिया के मुताबिक जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो यही है कि वसीम भाई के कहने का पर्पज़ यही है कि अगर हम जेडी की असेसमेंट करें, क्यों इससे पहले हमारी होगी सेक्टर एल और सेक्टर के और सेक्टर एम की, अगर उसको देखा जाए तो उसके 1 साल के अंदर अंदर वहां पे पोजीशन हैंडओवर कर दी जाएगी। अगर 1 साल के बाद वो करते हैं तो इसको मैक्सिमम कुछ 3 साल रिक्वायर्ड होंगे, या 2 से 3 साल का ब्रैकेट कह सकते हैं। अगर कोई जेडी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आ रहा है, तो 2 से 3 साल की ब्रैकेट 2 साल लग सकते हैं, 2.5 साल लग सकते हैं, तो इसके अंदर अंदर ये कवर अप हो जाएगा। ये हसन भाई कुछ पॉइंट आपके साथ क्लियर करना चाह रहे हैं इनके बदले। अच्छा जुनेद भाई, एक्चुअली चीज़ ये है कि हम लोग डेली विजिट पे जाते हैं, जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की है ना, अभी जो काम ज़्यादा शुरू तेज़ी से हो रहा है वो जे में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी निस्बत कि हमने एल में या फॉर एग्जांपल के है और एम है, हमें वहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अभी भी मैं थोड़ी देर पहले विजिट पे गया हुआ था, तो मैंने खुद देखा है कि जे में अभी भी काम हो रहा है, रोड मैप, वो रोड मशीनरी काम कर रही है, रोड बना रही है। इस पर्पज़ से मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे जो मेरी जो असेसमेंट है, कोई 1.5-2 साल में ये क्लियर कर देंगे इसको, क्योंकि ये कुछ आगे दिखाएंगे तो लोग पीछे जाएंगे। बिल्कुल। अगर आगे कुछ नहीं दिखाएंगे लोग पीछे कैसे जाएंगे? ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक नज़र आ रही है। बाकी आप देखें कि क्या बनता है। उम्मीद तो यही है, हमारा तो प्लान ये है कि ये सुबह ही दे दें हमें, बाकी ये सब अपने टाइम पे होगा, लेकिन जे और डी मेरे लिहाज से वो पहले हो जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो यही है कि इंशाल्लाह ताला जैसे वो पीछे कवर अप करते जाएंगे, ये भी भाई का वैलिड पॉइंट है कि आगे जैसे कोई डीएचए अगर विजिट करने के लिए आता है तो पहले जो सर्कल से घूम के वापस चला जाता था, अभी थोड़ा सा आगे समझ लें कि एक कट है थोड़ा सा जहाँ पे लिटिगेशन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएगी, तो आगे सारा आपका प्लान सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको समझ लें कि आई डिस्टेंस पे सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। 1 साल का ही हम जैसे कि 2025 का एक समझ लें कि होपफुल ईयर माना जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला 2025 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको चेंज होती नज़र आएंगी। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, हसन भाई बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुनैद आशिक के चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह निगहबान।